जय भी आप सभी का। मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां पर कि हम चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बुद्ध के प्रबंधन को जातक कथाओं के माध्यम से। हमारे बीच मौजूद रहते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने कि 1 दशक तक जातक कथाओं के ऊपर शोध किया है और उसमें से बुद्ध की जो प्रबंधन है, जो बुद्धिस्ट मैनेजमेंट है, उसको हमारे लिए ढूंढ के निकाला है। और अब वो उनका पूरा जो फोकस है वो है इसके प्रचार के ऊपर। तो उस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। स्वागत है डॉक्टर जसवीर चावला जी आपका। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जी, जय भीम, नमो बुद्धाय सर, स्वागत है आपका। तो आज शुरू करने से पहले है ना, मैं एक याद दिला दूं दर्शकों जी। को कि हम लोग दूसरे वर्ग से, द्वितीय जो वर्ग है उससे गुजर रहे हैं। शील है ना, पर्व। आठ आठ कहानियां हम लोग देख चुके हैं। हाँ। और हमने ये पाया था कि उसमें मृगों की उदाहरण कथाएं अधिक हैं। हाँ। है ना, और बाद जो पिछली दो कथाएं थी उनमें मृग नहीं थे। है हम्म। ना। और हम्म। मैं देख रहा था कि तीसरे वर्ग में फिर मृग से ही आरंभ है ना। इन दो कथाओं के बाद फिर मृग आएंगे। अच्छा। तो इसमें कोई बहुत हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रा जो है, अधिक उनका जीवन मैंने देखा कि वो वनों में रहना, पेड़ हाँ। पौधों में और वन खंडों में रहना उनका हम्म। प्रिय स्थान हुआ करते थे। उनकी अच्छा। चारिका वहीं हुआ करती थी। है ना। तो और भिक्षु तो जाहिर है विहार इस ढंग के पर्यावरण में, प्राकृतिक पर्यावरण में ही उनका ज्यादा समय बीतता था। हम्म। आपको मालूम है, वर्षावास भी हमें इसी तरह से बताया जाता है कि वहां करना है जहाँ हरियाली और इस ढंग की, है ना, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण हो। हम्म। तो ये शायद साधना में कहीं ज्यादा उपयोगी सिद्ध होता है ना। हम्म। तो अब विहार देखिए, बनते भी हैं शहर से थोड़ा दूरी पर, हम्म। एकदम शहर में नहीं होते हैं, दूरी पर होते हैं। है ना। हम्म। हम्म। और जेतवन जो था वो भी श्रावस्ती नगर से दूरी पर था। वेणुवन जो है वो राजगृह से दूरी पर था। है ना। हम्म। इस तरह से कौशाम्बी में भी वो दूरी है। हम्म। और तो और ये आपके साकेत, है ना, हम्म। जिसको आज आज नाम अयोध्या है, तो हम्म। साकेत नगरी से भी दूरी पर ही इनका विहार था जहाँ चारिका करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक, यानी के परिवेश में, है ना, हम्म। और ये उसके सानिध्य में रह करके जो मनुष्य को प्राप्त होता है, शायद ये भी एक उनके एक प्रबंधकीय संदेश ही के रूप में हम लोग ले सकते हैं कि वो अपने परिवेश से जितना प्यार करें, प्रकृति से जितना प्यार करें, जितना निकट रहें, हम्म। आप उतना आध्यात्मिक भी उन्नति करते हैं। है ना। तो ठीक। खैर, मैं आ जाता हूँ कहानी पर। है ना, क्योंकि हम्म। कहानियों में देवताओं की बातें कही गई हैं। इस कहानी में ठीक। नाम है इसका, 19 नंबर की कहानी है, आयाचित भक्त जातक। ये आयाचित कहानी भक्त जातक कथा। भक्त जातक, हाँ, पिछली बार हम लोगों ने देखा था मतक भक्त, जी। मृत्यु भोज के संबंधित हाँ। है। हाँ। हाँ। और ये जो है ये आयाचित भक्त, तो भक्त शब्द यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक। भोज यानी यहाँ पर भी आयाचित का मतलब। आयाचित, याचना करने को बोलते हैं। है ना। ठीक। तो आयाचित माने जिस जिस भक्त की याचना की गई हो। हाँ। है ना। तो यह हाँ। कैसी याचना की गई, जैसा उसका वर्तमान कथा में थोड़ा सा इसका हम्म। उल्लेख किया है कि कई ठीक। लोग जो हैं क्या करते हैं कि कोई काम सिद्ध हो, इसके हम्म। लिए देवताओं की मन्नत मांगते हैं कि ठीक। जैसे मेरा ये काम सिद्ध हो जाएगा तो मैं 3 हम्म। बछड़ों की बलि दूंगा, है ना, हम्म। या हम्म। 3 भेड़ों की बलि दूंगा, इस ढंग से, हाँ। है ना, हाँ। होता था। तो देखिए पहली लाइन में इनका जो है इंफॉर्मेशन कि हम्म। ये जेतवन की कथा है। जेतवन में विहार करते हुए देवताओं की प्रार्थना संबंधी बलि कर्म के विषय में कही, यानी कहानी जो है ये ठीक। बलि कर्म के विषय में है। ठीक। और वर्तमान कथा में दिया हुआ है कि जो भिक्षु हैं, हाँ। जैसे पिछली कथा में हमने देखा कि श्रावस्ती में जाके मृत्यु भोज देखते थे कि उसमें बलि, अ, पशुओं का घात करके और वो मांस परोसा जा रहा है इत्यादि, इस हम्म। तरह से शास्त्रा से आके पूछते भी इसका क्या, इससे कोई फायदा है ना, कोई आध्यात्मिक उन्नति है जो भोज दे रहा है, या जो हम्म। मर गया है उसको कोई इस तरह की कोई लाभ है उसका। तो हम्म। उन्होंने क्लियर कट कहानी बताई थी, भेड़ की कहानी बता करके। हम्म। अब ये दूसरी कहानी भी जो है वो इसी तरह की है, लेकिन इस एक उस समय की परंपरा पर है कि लोग मन्नत, जैसे
बलि कर्म करके गए हैं कि भाई अब हम घर से निकल रहे हैं, है ना, इस काम के लिए मान लीजिए परदेश जा रहे हैं, और ये अगर हमारा काम पूरा हो जाएगा तो आन लौटने के बाद में मैं फिर इतने भेड़ों की बलि दूंगा। ठीक है। समझ रहे? अच्छा, अब मान लीजिए कार्य पूरा हो गया, तब हम्म आकर के फिर उतने लोग उतने प्राणियों का घात किया, उतने हम्म पशुओं को मारा। अगर नहीं हुआ तो ये रुष्ट हो गया कि भाई नहीं, देवता हम्म हमारे अप्रसन्न है हम्म ना, देवताओं को प्रसन्न करना चाहिए, और बलि करते थे, हम्म है हम्म ना। और अगर मान लीजिए उसमें कहीं काम अटक गया तो हम्म देवता को प्रसन्न करने के लिए फिर बलि कर रहे हैं। हम्म आप समझ रहे हैं? तो हम्म घुमा फिरा करके ये है कि वो इतने सारे अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं कि ये समझ में नहीं आता है कि वो पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं। देवताओं को मना रहे हैं, अपनी मैं तरफ से तो ये मैं कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको इंटरवीन करूंगा थोड़ा सा एक चीज हाँ जी, के हाँ लिए। जी, जी देखिए, जी, जब बताएं। भी बलियों की जब भी जिक्र आ रहा है, मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि जब भी बलियों का जिक्र आ जी रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ब्राह्मण धर्म के जो देवता हैं उन्हीं के लिए बलियों का जिक्र आ रहा है। इसका रेफरेंस अगर आपको समझना है तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर की किताब को पढ़ना पड़ेगा, खोए हुए बुद्ध की खोज। उसमें वो रेफरेंस देते हैं कि एक शीट आप लोगों को सभी को देखा होगा, उसका मैं पिक्चर यहाँ पर लगा दूंगा, जिसमें कि अ, वो जो शील है हड़प्पा सभ्यता का शील है, और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ऐसे कुछ हाथ में भाला लेके एक शिकार कर रहा है या फिर बलि दे रहा है। तो हम्म, उस समय भी बलि होती थी, लेकिन उस समय भी कोई ऐसे देवी देवता नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ये कहते हैं कि तथागत गौतम ने जिस चीज को हटाया था, बलि प्रथा को जो खत्म किया था, वो ब्राह्मण धर्म की नहीं थी, वो उसी पुरातन जो बुद्धिज्म है ना, पुरातन जो सम्यक जो पूरा कल्चर जो था, उसमें जो बलि प्रथा थी उसको हटवाया था। तो इस चीज में कभी भी वो मत होइएगा कि जब भी बलि का जिक्र आ रहा है तो ये फिर यानी कि इसका मतलब उस समय ब्राह्मण धर्म था। ये चीज मैं क्लियर करना हाँ, चाहता था, माफी चाहूंगा। नहीं ठीक है, इसके कुछ हमको ग्लिम्स यहाँ पर भी मिलेगा, इसकी हाँ। अतीत कथा में भी, है ना, अतीत हम्म कथा में इसका ग्लिम्स मिलेगा। तो हम्म होता क्या था कि बिना विघ्न बाधा के अर्थ सिद्धि प्राप्त कर जब पुनः लौटते थे, ऐसा हम्म वर्तमान कथा में है, तो हम्म यह देव कृपा से हुआ। हम्म सोच अनेक प्राणियों का वध कर प्रार्थना की पूर्ति हम्म से मुक्ति होने के लिए बलि कर्म करते, यानी हम्म कि जो प्रार्थना मैं करके गया था उससे हम्म मुक्त हो जाऊं, इसके लिए हम्म, बलि कर्म करते थे। हाँ। अगर नहीं करते थे तो उनके मन में ये भाव, ये खटका रहता था कि हम्म चूंकि मैंने बलि कर्म नहीं किया, इसलिए हम्म अब आगे अर्थ सिद्धि नहीं होगी, हम्म है ना। यानी अंधविश्वास इतना प्रगाढ़ था उनके हाँ। मन में, ठीक है। ठीक तो है। जाहिर है जब ये चीज देखते हैं भिक्षु बाहर, है ना, हाँ जेतवन में, और हाँ जेतवन से निकल के श्रावस्ती में, कि शहर में तो कुछ और हो रहा है, हाँ। भगवान कुछ और बात बता रहे हैं, तो मैंने एक्चुअल क्या है, व्हाट इज द रियलिटी, है ना। हम्म, तो ये पूछते हैं तो भगवान फिर वो यही बताते हैं, है ना, एक जो उदाहरण कथा बतानी है, और वो हाँ। समस्या आपके सामने बिल्कुल क्लियर है ना। ठीक कि समस्या क्लियर है। वर्तमान कथा में मैंने बताया कि समस्या होती, समस्या ये है हम्म कि भाई जो बाहर चल रहा है हम्म ना, हम्म, और जो आप बता रहे हैं, दोनों में दोनों 180 का डिग्री अंतर का है। फर्क है। हाँ। तो हम क्या करें, है ना, अब हम्म आपके उसको माने कि बाहर वाला माने, हम्म है ना। तो जाहिर है ये मन में दुविधा होगी, है ना, हम्म कि सच क्या है। तो खैर, तो अतीत कथा में हम्म, इसका निराकरण करते हैं, समस्या का समाधान जो है वो काशी राष्ट्र का एक छोटा गांव है। आपको पता है, हाँ। एक स्थान देना पड़ेगा, एक राजा का नाम देना ठीक, पड़ेगा, वो उनकी जो और शैली है लिखने की। जो शैली है बुद्ध घोष की, ठीक। और उसमें एक ग्राम द्वार पर खड़े न्यग्रोध वृक्ष स्थित देवता हेतु बलि कर्म की प्रतिज्ञा का हम्म इसमें जिक्र है, कि हम्म एक आदमी है, एक कुटुंबी हम्म है, जो काशी राष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता है। हम्म गांव के बाहर जो है एक न्यग्रोध वृक्ष है। अब हम्म पुराने, इस देखिए, इसी अभी आप बात कर रहे थे ये ब्राह्मण धर्म, तो इसके पहले इसका मतलब ये था कि भाई ये वो मानते हैं कि वो न्यग्रोध वृक्ष में कोई देवता हम्म है ना, हम्म, उसको बलि देने की प्रतिज्ञा करता है हाँ। ना, कि ठीक। मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर इस पेड़ आपके सेवा में आकर के ऐसे करूंगा मैं, है ना, बलि कर्म करूंगा। तो जब ये कुटुंबी कह रहा है, उस समय प्रकट होता है हम्म वृक्ष देवता। हम्म वृक्ष देवता प्रकट होकर के
एक गाथा कहता है ना, गाथा कहता है, सचे मुंचे पेच मुंचे सुच मानो ही वज्जति, है ना, सुच मानो ही वज्जति न हेवम धीरा मुच्चन्ति मुक्ति बालस्य बंधनम। इसका मतलब ये हुआ कि अब तो जो प्रतिज्ञा से मुक्त होना चाहता है ना, कि भाई मैं आपको इतनी बलि कर्म देके मैं प्रतिज्ञा करके जा रहा हूँ कि मेरी अर्थ सिद्धि होगी तो मैं इतने बलि कर्म करूंगा, है ना, ये प्रतिज्ञा करके जा रहे हो। तो ये प्रतिज्ञा से अगर तुम मुक्त, बलि करके प्रतिज्ञा से मुक्त होते हो, तो अगर वृक्ष देवता कहता है अगर तुम प्रतिज्ञा से मुक्त ही होना होना चाहते हो तो उससे बेहतर है अपने अपने अगले जन्म से मुक्त हो, है ना। मुक्त होने का प्रयत्न कर रहे हो और अपने आप को और आबद्ध कर रहे हो, अपने को और बंधनों में और पाप कर्मों में जकड़ रहे हो। तो जो धीर जन है, जो पंडित हैं, इस प्रकार मुक्त नहीं होते। ये तो मूर्ख मनुष्य का काम हुआ, ये तो बालक बुद्धि हुई, है ना, कि अपना कर रहे हैं, मुक्ति का प्रयत्न कर रहे हैं और साथ साथ बंधन में अपने को बांध रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुक्त हो रहे हैं। तो ये कैसी बेवकूफी है ना। आप इसका मतलब ये हुआ इस ढंग से कि ये बचकाना काम हुआ, कहते हैं ना, ये बचकाना हुआ। तो ये बचकाना कर्म मत करो। और अंत में जो आपको मालूम है मेल मेल बैठाते हैं, तो यहाँ और किसी का मेल नहीं बैठाएगा, सिर्फ लिखा गया कि वो वृक्ष देवता मैं ही था, वो वृक्ष देवता जो मैं ही था। तो मैंने कहने का अर्थ देखिए, अगर भिक्षुओं जो हैं वो उनसे डायरेक्ट पूछ रहे हैं, है ना, वर्तमान कथा में कहते तो यही बात उनसे कही जा सकती थी, लेकिन ये अतीत कथा देने के पीछे एक प्रबंधकीय उद्देश्य छुपा हुआ है ना। एक हम अगर उसी बात का जवाब दें तो वो मतलब उतना सार्थक नहीं, उतना कम्युनिकेट नहीं होता है, तो बातचीत का हिस्सा हो गया। एक कहानी के द्वारा यह बता दिया गया कि वृक्ष देवता जो है, वृक्ष देवता भी जो यहाँ पर हमारे तने पर आकर के तुम इतने बलि करोगे, इतना प्राणघात करोगे, तो ये वृक्ष देवता भी नहीं चाहते हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना। तुम लोगों के यह अंधविश्वास है, तो ये क्लियर कट उसमें निगेट कर रहे हैं कि भाई तो ये गलत काम है ना, ये पाप कर्म द्वारा तुम अपने आप को और पापों में लिप्त कर रहे हो, तो इस तरह की मुक्ति नहीं होती, इस तरह मुक्ति नहीं होती है। इस तरह करके उन्होंने वृक्ष देवता के माध्यम से ये बात और ये भी एक साइकोलॉजी भी तो है ना सर, कि कहानियां हमें ज्यादा याद रहती है, ज्यादा याद रहती है। बिल्कुल। तो ये इसमें मैं देख रहा हूँ कि कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने इस तरह से बात वृक्ष देवता के माध्यम से कहलवाई, है ना। और उसमें क्लियर कट भी कर दिया कि भाई ये जो है प्रथा मान लो पहले थी तो यह अंधविश्वासों में थी, अब तुम लोग मन विहार में बुद्ध शासन में जब चीजें तुमको क्लियर की जा रही हैं, अंधविश्वासों से दूर किया जा रहा है, तो उन अंधविश्वासों पर अंधश्रद्धा मत रखो कि लोग बाहर क्या कर रहे हैं, है ना। तो इस ढंग से कहने का एक ढंग है उनको ये बताने के लिए, है ना। और ये इसमें कोई जन्मों का हिसाब किताब नहीं कि भाई ये एक समय एक बुद्ध पूर्व जन्म में वृक्ष हुए थे, कि वृक्ष देवता थे पूर्व जन्म में, ऐसा इसका कतई अभिप्राय नहीं है ना। जबकि लोग इसी तरह मान लेते हैं कि पहले ये इसी तरह जातक कथाओं को लोग या तो पूरी तरह से नकार देते हैं, बोलते हैं अरे वो तो कथा है। कई सारे जो बुद्धिस्ट लोग हैं महाराष्ट्र के, कुछ ऐसे बुद्धिस्ट मैंने देखे हैं, जातक कथाओं को पूरी तरीके से नकार ही देते हैं, बोलते हैं अरे वो तो कहानी है, उसमें क्या है, कुछ भी नहीं। और कुछ जो है वो पूरी तरह मान लेते कि वो उनका पूर्व जन्म था, और कुछ पूरी तरह मान लेते हैं। हाँ, तो इस ढंग से, लेकिन इसमें जो उद्देश्य है, लेकिन हमें दोनों एक्सट्रीम सम्यक की तरफ जाना है। और इसमें जो मैसेज है, बुद्धिस्ट मैसेज, मैनेजमेंट का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि भाई आप बुद्ध शासन में हैं, है ना। और जो चीजों का निराकरण किया जा रहा है ना, बाहर जो आप देख रहे हैं उसको सत्य मान करके कि इतने लोग कर रहे हैं, व्हाट द मेजॉरिटी इज फॉलोइंग, वही ठीक होगा, है ना। तो ये भी एक संदेश जाता है। अगर पूरी दुनिया भी एक काम कर रही है और वो गलत है तो गलत ही रहेगा, वो सही नहीं हो जाएगा, गलत ही, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये इस ढंग से इसका निराकरण है ना। और छोटी सी गाथा है, दो लाइनों की गाथा है। और जो हम यहाँ नलपान जातक की तरफ इसके बाद बढ़ेंगे, 20वीं कथा नलपान जातक है ना। और फिर वर्ग का अंत हो जाएगा
इस सील वर्क का। ठीक है। और फिर हम एक इसको रिकैप करेंगे, इन 10 कहानियों का एक आपको मर्म मर्म समझाते हुए, है ठीक ना। वो सारी चीजों को इकट्ठा करके एक वीडियो वो बना लेंगे, ठीक है। और फिर तीसरा वर्ग शुरू करेंगे, ठीक है। है ना। तो इसमें अभी वो गाथा। प्रश्न गाथा मैंने बताई, वो सच्चे मुंचे पेच मुंचे, ये अच्छा। एक ही गाथा थी। सचे सचे मुंचे पेच मुंचे, अच्छा। है ना। बस तो इतनी है। यही गाथा थी, बस 2 लाइनों की है, नहीं अच्छा। मतलब ये मैं बता चुका हूँ। अब अच्छा। दोबारा सुनना चाहते हैं हाँ सुनिएगा, बिल्कुल, तो सुना दीजिए, आप सरल है मेरा इसलिए ध्यान नहीं है बताता जो हूँ। कुछ भी हो। हाँ। सचे सचे मुंचे हम्म। पेच मुंचे, हाँ। है ना। सुच मानो ही बज्जति, अच्छा। सचे मुंचे पेच मुंचे, सुच मानो ही बज्जति, न हेवम धीरा मुच्चन्ति, न हेवम धीरा मुच्चन्ति, है ना। सरल है कि इस तरह धीर मुक्त नहीं होते। न हाँ। हेवम धीरा मुच्चन्ति, मुक्ति बालस्य बंधनंति, हम्म। माने जैसे बालक अपने को खोलते हुए बांध रहा हो, ऐसा हम्म। देखे होंगे कई बार, बच्चे खेलते करते हम्म। खोल रहे हैं लेकिन बंध रहे हैं, है ना। हम्म। तो ये इस ढंग का प्रयास है, हम्म। तो इसकी तरफ इशारा है कि हम पाप कर्मों में ही अपने आप को बांध रहे हैं, इस द्वारा, अंधविश्वास के द्वारा। ठीक। इसमें इस कहानी में सर और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इस कथा में? इसमें ऐड करने के लिए तो कुछ विशेष नहीं है, लेकिन इसका जो वो है ना, ऐतिहासिक पक्ष जो है, हाँ। वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो हाँ। इसलिए कि भाई वेणुवन में तो इस तरह की बातें थी, मगध मगध राष्ट्र में, है ना, हम्म। प्राणी हिंसा प्रचुर थी, उसकी कहानियां हम देखी हुई हैं। और कौशल में भी वही बातें चल रही, हम्म। है ना। तो दोनों राष्ट्र जो हैं उस समय, ये प्राणी हिंसा वाले जो उसमें फंसे हुए हैं, यानी बलि कर्म इतना अधिक है, हमारे उस समय के समाज के बारे में इशारा कर रहा है कि हम्म। वाकई में लोगों में अंधविश्वास जो है वो हम्म। भरपूर था, है हम्म। ना। और ठीक। पशुओं की बलि जो है वो एक तरह से समझिए कि एक पराकाष्ठा पर थी, है नी, हाँ। यानी बात बात पर बलि। मैं उस किताब को जो मैंने पहले शुरुआत में जो एक रेफरेंस दिया था, बुद्ध खोए हुए बुद्ध की खोज, इस किताब में नहीं। जी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर की दूसरी किताब है इतिहास का मुआयना। इन जी जी दो जी। किताबों को अगर कोई भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। इसमें काफी अच्छे नया एक जी पर्सपेक्टिव आपको बुद्धिज्म को लेकर मिलेगा। एक नया मिलेगा, जी जी पर्सपेक्टिव दिया है, नई खोज है जी जो कि जी। हमारे स्कॉलर्स हाँ कर रहे हैं। तो ये अब अपने जी जी। स्कॉलर्स आ गए हैं भाई हाँ नहीं, एकेडमिया में, सच्ची बात है। और मैं अब वो बताऊं लोग कि काम जैसे कर रहे हैं। इन दोनों कहानियों से, जैसे मतक भक्त जातक और आयाचित भक्त जातक, दोनों से एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है ना, कि उस समय का हमारा समाज जो था हाँ। वाकई में बहुत रूढ़िग्रस्त था, और इसे भगवान बुद्ध की बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी बात माननी हाँ पड़ेगी बिल्कुल। कि तो उन्होंने जो इतने बड़े समाज को चेंज करना है, हाँ, ऐसी कुरीतियों को चेंज करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर भी यही कहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को स्थापित नहीं किया था, जी जी जी। उन्होंने उस बुद्धिज्म के अंदर कुछ ऐड किया था। इसका ऐड किया, फिर वो रिफॉर्म रेफरेंस किया, देते हैं। सुधार। हाँ, जी इसमें जी इसका फिर वो रेफरेंस भी देते हैं। वो रेफरेंस कैसे जी देते जी हैं कि आप जो जी। हड़प्पा की हड़प्पन जो की। संस्कृति है ना, जी जी सिंधु घाटी जी सभ्यता जी जो है, वहां पर जो जी हमें जी शील मिलती हैं, उन शील के जी जी अंदर हमें शायद अंकों में या संख्या में हो सकता है गलत हो सकता हूँ, लेकिन आप रेफरेंस जी। पढ़ सकते हैं इतिहास का मुआयना में। उसमें शायद चार चार तिलियां हैं या फिर 6 तिलियां जी। हैं, है ना। अच्छा लेकिन जी जी तथागत गौतम बुद्ध जो हैं वो जी उसको धम्म चक्र परिवर्तन करते हैं और उसमें फिर अ, 2 या 1 तिली और ऐड करते हैं। जी जी आप जी जी। एक हाँ एक मिनट से लाइन पे ही रहिएगा, मैं वो किताब जी जी। देखता हूँ, दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी जी हाँ, तो ये किताब है इतिहास का मुआयना। आवाज आ रही है सर आपको? जी। हाँ हाँ, आ रही अब जी इसके जो आप पेज नंबर 32 पे जाएंगे तो तथागत जी गौतम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर लिखते हैं कि आर्य सत्य की स्थापना आर्य सत्य की स्थापना गौतम बुद्ध ने नहीं की थी। जी गौतम बुद्ध ने स्थिपन में धम्म चक्र परिवर्तन किया था। जी जी स्थिपन में धम्म चक्र परिवर्तन किया था और चार आर्य सत्य का प्रतिपादन किया था।
अब ये जो जी आर्य जो शब्द है, ये भी अपभ्रंश शब्द है आर्य का। आर्य का, जी जी हाँ, जी आर्य प्राकृत और पाली भाषा का शब्द है, और आर्य जो भी जी, है वो देवनागरी भाषा में लिपि में लिखा जाता है और संस्कृत भाषा का शब्द ठीक, माना जाता है। तो जी, आर्य सच, आर्य, और ये भी सत्य जो है ना, उसको सत्य, सच, वो सच है पाली सच है। भाषा प्राकृत इस, भाषा में, आर्य इसमें सच भी का तो आया अर्थ। है, हाँ, इसमें भी, इस गाथा में भी आया है, सचे मुंच, हाँ, सच। सच है मुझ, तो वो जो जी सच है उसका अपभ्रंश जी, सत्य हो गया है। आर्य बिल्कुल। सच का अर्थ है, भाष्यकारों ने गलती से आर्य सत्य किया है। आर्य का हम्म। अर्थ होता है चक्र। हम्म। आर्य का अर्थ होता है चक्र, चक्र से चक्का। संबंधित, और अरि का अर्थ होता है चक्र, यानी कि चक्र, यानी कि चक्का। ठीक। चक्का। अतः आर्य सच का वास्तविक अर्थ है धम्म, चक्र से हम्म। जुड़ा हुआ सच यानी सत्य, हम्म। आर्य से जुड़ा हुआ सत्य नहीं। आर्य ठीक है। सच को आर्य सत्य कहना वैसे ही गलत है जैसे कोई मोहन जोदड़ो को मोहन जोदड़ो कहे। हम कहते हैं जैसे हाँ, आमतौर पे मोहनजोदड़ो। मोहन जोदड़ो कहते हैं, लेकिन उसको जी मोहन जी, जोदड़ो नाम है उसका, लेकिन हम आमतौर पर उसको मोहन जोदड़ो कहते हैं। जब मोहन जोदड़ो कहते हैं तो वो मोहन से ताल्लुक रखकर उसको रिलेट करवाने की कोशिश उसको करते हैं। रिलेट। मोहन, जी मोहन जी, किसका नाम है? कृष्ण का एक नाम है कृष्ण का। मोहन, जी है जी ना, जी जी। लेकिन उसका नाम है मोहन जोदड़ो। तो ये चीज, इस चीज सही को हमें बात। समझना पड़ेगा। इतिहास में कई सारी चीजें हैं जो कि जी जी। गलत हैं। एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन चार, हाँ। तो जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें इमेज मिलती है, और वहां पर जो हमें चक्र मिलता है, चक्र मिलता है, मैं इस, दिखाने की अच्छा। कोशिश करूंगा। जैसे जी जी। ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये रहा, यहाँ हाँ। पर एक चक्र है, जी जी। इसमें तीन तीलियां हैं। हाँ, ठीक, तीन तीलियां, अच्छा। तीन तीलियां हैं, लेकिन उसके बाद जब तथागत गौतम ने इसका धम्म चक्र परिवर्तन किया तो इसमें चार तीलियां हैं। हाँ, चार तीलियां, ठीक। तो सही बात। ये चीज हमें तो ये समझना पड़ेगा, ये वहां की कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी है, जो ठीक। सिंधु हाँ घाटी हाँ। सभ्यता है वो हमारे पुरखों की सभ्यता है, इसलिए इसलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर इसको क्लेम करते हैं। खैर, ये जी सारा जी एक ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट हो गया। ये सारी चीजें मैं जी उम्मीद जी, करता हूँ कि हम लोग बिल्कुल विषयांतर बिल्कुल। नहीं हुए हैं, और कई सारी हाँ, चीजें हम लोग डिस्कशन में लेकर आते हैं। जी जी, तो हाँ, नहीं, और ये बात सचमुच में मतलब प्रशंसनीय है। उस समय एक महापुरुष जो है, वो हाँ, पुरानी, मान लीजिए पुराना ही बुद्ध चल हम्म, रहा है, बुद्ध धर्म चल रहा है, जिसकी जातक कथाओं में वर्णन है कि 24 बुद्ध पहले हुए, हाँ, से पहले 24 बुद्ध हुए। हम्म, तो हम्म, वो क्रम चल रहा है ना। हम्म, और ये पहले बुद्ध नहीं है, स्वयं कह रहे हाँ, हैं कि मैं पहला बुद्ध नहीं हूँ। तो हाँ, जो क्रम चल रहा है उसमें इस तरह की बातें थी, उसमें इन्होंने जो सुधार किया, तो इसीलिए हाँ, धम्मचक्र प्रवर्तन आ गया, है हाँ, ना, कि जो हाँ। प्रवर्तन किया उसमें अब, इनका कंट्रीब्यूशन है। हाँ, और उसमें समाज में से बहुत सी जो कुरीतियां हैं, अंधविश्वास हैं, जो हम्म, गलत प्रथाएं चल पड़ी हैं, उनको माइनस कर दिया। हाँ, उसमें से उसका तो उसका संशोधन किया उन्होंने, उसकी जो संशोधन कुरीतियां किया, थी हाँ, उनको हटाया। अब ऐसी हटाया, हाँ। जब ये कहा जाता है कि इससे पहले भी 24 बुद्ध हुए थे, तो लोग इसको जी नकार जी। देते हैं। तो हम्म। उस पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर ने अपनी किताब, इसी किताब में लिखा हुआ है, या फिर ये किताब आप जी पढ़ती, जी दोनों किताब बहुत अच्छी है, दोनों में आप पढ़ेंगे तो, जी दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन जी बॉक्स में, वहां से आप खरीद के पढ़ जी सकते हैं। जी तो जी जी उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से सम्राट अशोक जब जाते हैं, जी तो वो एक तथागत गौतम से पहले जो बुद्ध हुए थे, जी। उनके, उस बुद्ध के जो स्तूप था उसका हाँ सुधार करवाते हैं, वहां पर उसकी मरम्मत करवाते हाँ। हैं। इस किताब में जिक्र जी है जी, इसका। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मैं इसके ऊपर, मैंने हालांकि डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, मैं चाहूंगा मैं जी जी, उसका लिंक भी ऊपर दे दूंगा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी ये बहुत वीडियो अच्छा। काफी लंबा हो जाएगा, तो जी जी, उसको अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। और समाप्त सर, करते हैं। आपसे बस ये कहूंगा कि सर इसका जो बुद्धिकीय प्रबंधन है वो एक बार बता दीजिए। हाँ, तो इसमें बिल्कुल जो स्पष्ट बात है ना, कि एक तो हम ये देख रहे हैं कि अ, बुद्ध ने कम्युनिकेशन स्टाइल अपनी रखी है ना, हम्म, ताकि भिक्षुओं तक अपनी बात पहुंचाई जा सके, तो वृक्ष देवता के माध्यम से अपनी बात कह दी, है हम्म, ना, कि बाहर जो देख रहे हो वो सही नहीं है हम्म, ना। और तुम उस पे अपना विवेक भी इस्तेमाल करो, हम्म, है ना। बुद्ध की प्रबंधन का ये क्लियर कट, पहले ही वेरीफाई वाली बात तो उन्होंने पहले ही कही है। हम्म, तो इस लिहाज से कि बाहर में बहुत लोग कर रहे हैं, वो हम्म, वही सही है, ऐसा नहीं है ना, हाँ, ऐसा नहीं है। हम्म, और जो जब तुम प्रकृति के साथ जुड़ोगे,
है ना। तो वृक्ष देवता के रूप में वो आए हैं कि प्रकृति से जुड़ोगे तो खुद ब खुद तुमको ये मैसेज मिलेगा, प्रकृति ही कह रही है कि नहीं ये गलत है ना, ये प्राणी हिंसा गलत है ना। तुम यहाँ पर आकर के मेरे तने पर आकर के मत करो कि मैं इससे बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो इस ढंग से समस्या का सोल्यूशन तो समाधान ये हो गया कि भाई उनको डांटा फटकारा भी नहीं और उनकी बिना निंदा करते हुए उनके मन के जो शंका है उसको दूर कर दिया है ना। कि पहले भी कोई नहीं चाहता, मैं तुमसे कहूँ कि भाई मैं बलि हिंसा मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, वृक्ष देवता भी नहीं चाहते हैं है ना, वो स्वयं भी करेंगे मत करो है ना। तो इस ढंग से अपनी बात को उन्होंने पुख्ता किया है ना, एक तरह से उसको रेटिफाई किया है ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने इतने विस्तार से हमें सारी चीजें समझाई। और मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा दोबारा इस चीज के लिए कि हम लोग थोड़ा सा मैं विषयांतर हुआ, लेकिन वो चीजें जरूरी हैं क्योंकि कई बार हम एक ही चीज को ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो हमारे जहन में बस जाती हैं, लेकिन वो अधूरा सत्य होता है। क्योंकि आप डॉक्टर जसवीर चावला जी हमारे साथ रहते हैं, वो भी इस चीज को अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया होगा कि कई सारी चीजें हैं जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, राइट सर? कई सारी चीजें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं जो हमें पढ़ाई जाती है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए शोध की जरूरत पड़ती है। हाँ, इसीलिए शोध की जरूरत पड़ती है। तो जो नया जो शोध किया जा रहा है, जो अब हमारे जो लोग शोध कर रहे हैं उनका भी अध्ययन कीजिए। मेरी कोशिश रहती है कि नई जो रिसर्च है वो मैं आप लोगों के सामने रखूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने समय दिया और मुझे धन्यवाद दिया बीच में मुझे। धन्यवाद जी बहुत धन्यवाद। जय नमो बुद्धाय, जय भीम नमो बुद्धाय। अभी हमारे बीच मौजूद थे डॉक्टर जसवीर चावला जी, जिन्होंने बताया कि बलि प्रथा से कोई भी समस्या हल नहीं होती और तथागत गौतम ने किस तरीके से कथा के माध्यम से अपने जो उनके अनुयायी थे उनको समझाने की कोशिश की। इसी तरीके से हम आज देखते हैं कि बलि देने से किसी का भी कोई भला नहीं होता, ना पहले कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। तथागत गौतम बुद्ध ने इस चीज को सुधार किया था। जो पहले का जो प्राकृत जो सम्यक जो कल्चर था, प्राकृत जो कल्चर था, उसमें जो बलि प्रथा का देने की जो पूरी प्रथा थी उसको खत्म करवाया था तथागत गौतम बुद्ध ने। उसका जिक्र आपको कई सारी किताबों में मिल जाए, इन दोनों किताबों को पढ़ लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी जो भी रेफरेंस मिलेगा तो मैं आपको दूंगा। और मैं बीच बीच में इंटरव्यू में इसलिए भी करता हूँ क्योंकि किसी भी चर्चा के दौरान ही उस चीज को, उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया जाए तो वो ज्यादा बेटर है, जिससे कि आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी, चीजें आप लोगों के दिमाग में भी क्लियर रहेंगी। उम्मीद करता हूँ इन वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को समझने को मिल रहा होगा। अगर आप लोग सक्षम हैं तो बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करें। आर्थिक सहयोग की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि हम अपने काम को और स्किल अप कर पाए और बेहतर तरीके से हम लोग काम कर पाए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली जातक कथा में, अगले किसी किताब के रिव्यू में या फिर अगली किसी किताब पर चर्चा में। तब तक अपना और अपने का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।